हेलो दोस्तों। आज हम पेनिनसुलर माउंटेन्स एंड हिल्स देखेंगे। पेनिनसुलर में देखिए इतना वाला पार्ट हमने कवर कर लिया था। आज हम गुजरात से स्टार्ट करेंगे। गुजरात, फिर राजस्थान, फिर यहाँ पे एमपी, ये हो गया महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, ये हो गया छत्तीसगढ़। फिर इस रेंज में जाएंगे झारखंड, फिर बिहार। ये जितना स्टेट हम बताया आज इतना स्टेट का माउंटेन कवर कर लेंगे। इस वाले पार्ट का माउंटेन हमने कवर कर लिया है, तो आप इससे पहले वाले लेक्चर में देखिएगा तो हिमालय का जो जितना माउंटेन्स एंड रेंजेज और हिल्स है वो हमने कवर कर लिया था। तो आज देखिए स्टेट याद रखिएगा, ये गुजरात, गुजरात से ऊपर जाइए तो राजस्थान, फिर ये हरियाणा दिल्ली की ओर भी चलेंगे, फिर एमपी, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। तो सबसे पहले देखिए ये जो राजस्थान है, राजस्थान, राजस्थान में सबसे पहले देखिए अरावली माउंटेन, अरावली माउंटेन, अरावली माउंटेन में आपको कौन कौन सा याद रखना है। ये देखिए अरावली माउंटेन है। सबसे पहले ये जो अरावली है, अरावली को याद रखिए कि ये जो स्टार्ट हो रहा है ये गुजरात, गुजरात से होके राजस्थान, फिर छत्तीसगढ़, फिर हरियाणा से होते हुए दिल्ली तक जाती है। पूरा इस रेंज को पूरा कवर करेगा। देखिए सबसे पहले इसमें एक हिल्स, माउंटेन हिल्स का नाम है गुरु शिखर। गुरु शिखर है, ये हाईएस्ट पीक है यहाँ का, 1742 किलोमीटर, गुरु शिखर। उसके बाद देखिए यहाँ पे है मेवाड़ का पठार। याद रखिएगा कि मेवाड़ का आबू पहाड़िया, ये दो दो तीन है, इसको याद रखिएगा। राजस्थान में मेवाड़ का पठार, आबू पहाड़िया और गुरु शिखर हो गया जो हाईएस्ट है, हाईएस्ट माउंटेन पीक है। और ये जो अरावली है गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक इसका जो है एक्सटेंडेड है। अब सेकेंड नंबर पे हमारा आएगा गुजरात। सेकेंड नंबर पे हेडिंग डालिए गुजरात। देखिए गुजरात इस वाले रीजन में, यहाँ पे आइए इस वाले रीजन में। तो सबसे पहले ये जो गुजरात में आइएगा तो इस रीजन को बोलते हैं कठियावाड़ का प्रायद्वीप। देखिए ऊपर वाला हो गया कच्छ प्रायद्वीप, नीचे वाला हो गया कठियावाड़ प्रायद्वीप। तो कठियावाड़ में याद रखना कौन कौन सा है। तो सबसे पहला याद रखिए मांडव हिल्स। सबसे पहले कौन सा याद रखिएगा, मांडव हिल्स। उसके बाद देखिए यहाँ पे है गिर गिरनार, गिर गिरनार, मांडव हिल्स, गिरनार हिल्स, मांडव हिल, बारदा हिल्स। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, उसमें अगर सही से नहीं दिखाई दे तो सबसे पहले याद रखिए मांडव हिल्स गुजरात का, कठियावाड़ वाला रीजन है ये। याद रखिएगा कि अभी जो पढ़ रहे हैं ये कठियावाड़ वाला रीजन है। मांडव हिल्स के बाद जो सेकंड याद रखना है वो गिरनार, गिरनार हिल्स। गिरनार हिल्स जो है ये हाईएस्ट है गुजरात का, हाईएस्ट कहाँ का, गुजरात का। उसके बाद है गिर, गिर हिल्स। और ये देखिए यहाँ पे वारदा है, वारदा हिल्स, वारदा हिल्स, BARDA, वारदा हिल्स। इतना आपको याद रखना है कहाँ पे, गुजरात में। अब देखिए मैप से यहाँ देख लेते हैं। देखिए इसका एक्सटेंड ऐसे हुआ था, ये कौन था, अरावली, अरावली। देखिए अरावली जो माउंटेन है इसको बोला जाता है ओल्ड फोल्ड माउंटेन, ओल्ड फोल्ड माउंटेन। सबसे पुराना जो बलय पर्वत है उस कैटेगरी में अरावली आता है, सबसे पुराना माउंटेन में।
इसीलिए इसको जो बोला जाता है रेसिडुअल माउंटेन, रेसिडुअल रेसिडुअल माउंटेन बोला जाता है। रेसिडुअल को हिंदी में बोलते हैं अवशिष्ट, अवशिष्ट पर्वत की श्रेणी में, क्योंकि ये जो इतना पुराना है कि घिस घिस के बहुत पतला हो गया है, इसलिए इसको रेसिडुअल माउंटेन बोला जाता है। ओल्ड फॉल माउंटेन हो गया पुराना वलय पर्वत। अब यहाँ पे क्या याद करना था, गुरु शिखर, गुरु शिखर ये इंपोर्टेंट है, गुरु शिखर नहीं भूलिएगा, सबसे हाईएस्ट है, सबसे हाईएस्ट है अरावली का। उसके बाद देखिए यह इस रीजन में, ये गुजरात वाले में, तो इस रीजन में जो यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा मांडव हिल्स, मांडव हिल्स। यहाँ पे आइएगा तो मिलेगा गिरनार, गिरनार हिल्स। यहाँ पे जाइएगा तो गिर मिलेगा, गिर हिल्स। यहाँ पे वारदा, वारदा हिल्स। ये जो गिरनार हिल्स है ये हाईएस्ट है गुजरात का, गुजरात का हाईएस्ट। कठियावाड़ वाला रीजन में देखे थे अभी, ये जो रीजन है ये गुजरात का कठियावाड़ रीजन है। इतना याद होने के बाद हम चलेंगे अगला मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की ओर। तो देखिए ये जो रीजन है ये है मध्य प्रदेश, एमपी वाला रीजन, ये रीजन एमपी वाला। तो इस रीजन में आइए, तो सबसे पहले इस रीजन में दो ग्रुप बनेगा। दो ग्रुप कैसे बनेगा, एक मिनट रुकिए। एक ग्रुप बनेगा ऐसे, सेकेंड ग्रुप बनेगा ऐसे। तो इस वाले जो नीचे वाला है इसको बोलेंगे सतपुरा रेंजेज, सतपुरा रेंज। और इस वाले को बोलेंगे विंध्याचल, विंध्यन या विंध्याचल रेंजेज। देखिए इस रीजन में जो आइएगा तो कैमूर हिल्स मिलेगा, कैमूर हिल्स। ये देखिए कैसे जा रहा है, ये थोड़ा यूपी भी कवर करेगा, छत्तीसगढ़ भी कवर करेगा, झारखंड से होते हुए बिहार तक इसका एक्सटेंड है, बिहार तक जाएगा। कैमूर हिल्स याद रखिए भाई, कैमूर हिल्स किसका पार्ट हो गया, विंध्याचल, विंध्यान रेंज का। उसके बाद जो सतपुरा है, सतपुरा में यहाँ पे याद करना है मैकाल रेंज, मैकाल रेंज। मैकाल रेंज के बाद थोड़ा आगे जाइएगा तो यहाँ मिलेगा महादेव, महादेव, महादेव हिल्स, महादेव हिल्स। फिर थोड़ा इस रेंज में जाइए, गुजरात और महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश। और उसके बाद थोड़ा नीचे आइएगा तो महाराष्ट्र और एमपी। तो यहाँ का जो है इस वाले को बोलेंगे राजपीपला, राजपीपला, राजपीपला हिल्स, इस वाले रीजन को। और इस वाले रीजन का नाम है असीरगढ़, असीरगढ़। ये महाराष्ट्र प्लस एमपी दोनों कवर करेगा, राजपीपला गुजरात प्लस एमपी। देखिए मैकाल रेंजेज हो गया, बिहार तक इसका एक्सटेंड है, विंध्यान का पार्ट है। सतपुरा में राजपीपला हो गया, असीरगढ़ हो गया, महादेव हिल्स हो गया और मैकाल रेंजेज हो गया। अब यहाँ का जो पीक है ये देखते हैं, तो यहाँ जो एक पीक है इसका नाम है अमरकंटक, अमरकंटक, अमरकंटक। यही अमरकंटक से क्या होता है, नर्मदा का फ्लो, ये याद रख लीजिएगा। नर्मदा का जो फ्लो होता है यही मैकाल रेंज अमरकंटक से ही इसका फ्लो होता है। थोड़ा इसका पार्ट छत्तीसगढ़ में भी चला जाता है, तो याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ में भी थोड़ा पार्ट जाएगा और वहां से नर्मदा का फ्लो होगा अमरकंटक। अब देखिए महादेव हिल्स जो है, महादेव हिल्स में याद क्या रखना है, पीक का नाम है धूपगढ़, धूपगढ़। ये जो है धूपगढ़ ये एमपी का हाईएस्ट पीक है, एमपी का हाईएस्ट है धूपगढ़। धूपगढ़ किसका हिस्सा, महादेव हिल्स का। लोकेशन वाइज याद कीजिए, ये जो मैकाल रेंजेज है
ये थोड़ा ये ये जो बॉर्डर है ये छत्तीसगढ़ का बॉर्डर है, तो क्वेश्चन आ सकता है कि जो मैकाल रेंजेज है वो क्या छत्तीसगढ़ पे बॉर्डर बना रहा है, तो आंसर यस होगा। तो लोकेशन वाइज पढ़ाने का यही रीजन है कि आपको थोड़ा लोकेशन आना चाहिए समझ में। अब नेक्स्ट जो देखिए यहाँ पे जो ये जो देखिए ये विंध्यान पहाड़िया है, देखिए यहाँ पे विंध्यान है, कैमूर पहाड़िया, ये जो सतपुरा है, यहीं पे देखिए महादेव, फिर इस पार्ट में आएगा, इसमें मैप में थोड़ा अच्छे से नहीं दिया गया, तो देखिएगा जो हम बताए उसको याद रखिएगा। अब जो नेक्स्ट है वो महाराष्ट्र है, देखिए महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र में सबसे पहले जो याद रखना है वो याद रखना है गाविलगढ़ रेंजेज। ये जो महाराष्ट्र का गाविलगढ़ है ये थोड़ा एमपी में भी जाएगा, और एमपी में जाने के साथ ये जो सतपुरा है, सतपुरा इसका भी थोड़ा पार्ट है। यहाँ देखिए इस रेंज में क्या हो रहा था, सतपुरा जा रहा था, तो गाडविलगढ़ जो है ये एमपी में होते हुए जो सतपुरा का, महाराष्ट्र में होते हुए जो सतपुरा का पार्ट है वो थोड़ा एमपी में जाएगा और सतपुरा का रेंज है। गाविलगढ़ के बाद जो इसके थोड़ा नीचे आइएगा तो ये अजंता रेंजेज है, अजंता, अजंता के थोड़ा देखिए यहाँ पे सतमाला रेंजेज, और ये जो कलसुबाई है, ये जो कलसुबाई है ये महाराष्ट्र का हाईएस्ट है, महाराष्ट्र का हाईएस्ट है कलसुबाई। कलसुबाई के बाद यहाँ पे देखिए हरिश्चंद्र, उसके बाद देखिए बालाघाट, देखिए ये जो लोकेशन है ये महाराष्ट्र का है, देखिए ऊपर ये एमपी हो जाएगा, ये थोड़ा गुजरात हो जाएगा, तो ऐसे याद रखिएगा। और एक महाबलेश्वर माउंटेन के लिए थोड़ा इंपोर्टेंट हो जाता है, माउंटेन टेम्पल यहाँ पे भी है, तो इसलिए महाबलेश्वर याद रखिएगा। देखिए महाबलेश्वर जो है ये जो वेस्ट का रीजन है उस पार्ट में है, देखिए ये सब माउंटेन है, इसके जो लास्ट में है यहाँ पे है, तो याद रखिएगा इसका लोकेशन। एक बार और रिवीजन कीजिए, गाडविल, अजंता, सतमाला रेंजेज, कलसुबाई हाईएस्ट हो गया, हरिश्चंद्र, बालाघाट, और ये महाबलेश्वर महाराष्ट्र का। इसमें आप याद कीजिए यहाँ पे क्या था, गाविलगढ़, गाविलगढ़ के बाद यहाँ पे था अजंता, अजंता के बाद यहाँ पे आइएगा सतमाला, सतमाला के बाद यहाँ पे आइएगा कलसुबाई हाईएस्ट, कलसुबाई के बाद यहाँ पे आइएगा महाबलेश्वर, ये इस रेंज में आइएगा तो हरिश्चंद्र आएगा, हरिश्चंद्र, यहाँ पे आइएगा तो बालाघाट आएगा, बालाघाट,